नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉन्ज़ाई ब्लेसिंग्स में। दोस्तों, ये हमारा जो प्लांट है जो कि फॉर्मल अपराइट में मैंने ट्रेन किया था और 2019 में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और धीरे-धीरे से मैं शेप में लेके आ रहा था और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 साल में इसका शेप कितने अच्छे से ग्रो हुआ है। अभी 6 महीने पहले मैंने इसकी कटिंग की थी और 6 महीने फिर इसे मैंने वाइडली ग्रो होने दिया था। अब काफ़ी हद तक आप देखेंगे इसका शेप थोड़ा बिगड़ चुका है और इसकी जो मेन ट्रंक है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, इसलिए जो प्लांट है काफ़ी ज़्यादा झुक गया है। तो मैं पहले तो इसकी ट्रिमिंग करूँगा, इसे एक प्रॉपर शेप में लेके आऊँगा और जो वायरिंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, अब थोड़ी मोटी वायरिंग इसे यूज़ करूँगा क्योंकि प्लांट का जो वेट है वो ज़्यादा हो चुका है और बेस इतना मोटा नहीं हो पाया है। इसलिए मैं जो वायरिंग है ये 5 mm की जगह 10 mm की वायरिंग करूँगा ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से सीधा खड़ा हो सके और जो रूट सिस्टम है उसमें ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो वायरिंग मैंने इसे खड़े रखने के लिए की थी जो कि हमारे सिरामिक पॉट से अटैच्ड है, तो उसे मैं निकालूँगा। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी सिंटर में है पॉट में उसे मैं अच्छे से निकाल लूँगा और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। इसकी जो रूट सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा, तो अगर ज़्यादा बढ़ गया होगा तो मैं उसे भी ट्रिम करूँगा और ज़्यादा थिक रूट सिस्टम को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। जितनी भी एरियल रूट्स डेवलप हुई होंगी उनको मैं ट्रिम कर दूंगा, बाकी जो मेन रूट है उन्हें मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा ये थिक हो चुकी है और ज़्यादा अगर आप टाइम टू टाइम वायरिंग को अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपके प्लांट, क्योंकि प्लांट कंटिन्यूसली ग्रो करता है और जहाँ से वायरिंग होगी वहाँ पे प्लांट आप देखिएगा दब जाएगा, उस जगह से उस प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो प्लांट को भी थोड़ी इरिटेशन होती है क्योंकि वो भी हमारी तरह एक लिविंग बीइंग है, सांस लेते हैं। तो आप देखिएगा कि 6 महीने या 1 साल के अंदर आपको वायरिंग क्या है उसकी चेंज करनी ही पड़ती है, नहीं तो आपका प्लांट धीरे धीरे उस जगह से सड़ जाएगा। तो हमेशा अगर आप प्लांट लवर हैं तो अपने प्लांट की देखभाल करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्लांट आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है प्लांट को तो उसको इंडिकेशन वो खुद ब खुद दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिस हिसाब से इसकी ट्रंक की ग्रोथ होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई है क्योंकि मैंने बहुत ही पहले ही इसे बॉन्ज़ाई पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया था, जो कि आप गलती मत करना। किसी भी प्लांट को जब तक उसकी जो मेन ट्रंक है वो ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे बॉन्ज़ाई पॉट में आप ट्रांसफ़र मत करिएगा। इसे नॉर्मल जो आपका पॉट होता है जिसकी जो डेप्थ होती है वो 8 इंच या फिर मैक्सिमम 5 इंच होनी चाहिए उसकी, उस पे आप ग्रो करिए और जब वो प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाए, उसे ट्रेनिंग अच्छे से मिल जाए, वो अच्छे से ट्रंक मोटी कर पाए, उसके बाद आपको बॉन्ज़ाई में उसे ट्रांसफ़र करना चाहिए था। मैंने इसे स्टार्टिंग से ही कटिंग से ही बॉन्ज़ाई पॉट में लगा के रखा हुआ है, इसीलिए आप देख सकते हैं इसकी जो साइड बाय साइड ब्रांचेज़ हैं और जो पैडिंग इसकी मैंने क्रिएट की है जो कि फॉर्मल अपराइट में हम यूज़ करते हैं वो तो अच्छे से क्रिएट हो गई है, लेकिन जो मेन ट्रंक है जिसे थिक होना चाहिए था वो थिक नहीं हो पाई है क्योंकि प्लांट ने क्या किया है, जो साइड बाय साइड ब्रांचेस जिसे मैंने पैडिंग के लिए यूज़ करा था, पैडिंग बनाने के लिए जितनी भी एनर्जी थी जो आपका प्लांट का जो रूट है वो एब्जॉर्ब कर रहा था, उसने सिर्फ पैडिंग के साइड बाय साइड जो ग्रोथ है उस पर बढ़ाने में लगा दिया है। मेन ट्रंक इसमें मोटा नहीं हो पाया। तो जो मिस्टेक मैंने की है वो आप मत करिएगा। अब मेनली जितनी भी मेन ट्रंक में मैंने जो वायरिंग की हुई थी उसे मैं अच्छे से निकाल पाऊँगा और आप देख सकते हैं कि निशान कितने ज़्यादा पड़ गए हैं क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो चुका था, मैंने इसकी वायरिंग चेंज नहीं की थी। तो 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर आपको इसकी वायरिंग हमेशा चेंज करनी है। पहली बात तो आपको डायरेक्टली कटिंग को आपको बॉन्ज़ाई पॉट में नहीं लगाना है। एक ट्रेनिंग पॉट जिसकी डेप्थ 5 इंच हो उसमें आप इसे ट्रेन करिए, उसमें वायरिंग करिए ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। क्योंकि बॉन्ज़ाई पॉट ऑलरेडी शैलो होता है तो प्लांट का जो मैक्सिमम ग्रोथ होता है वो आपकी रूट सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाता। रूट क्या है, बाउंड हो जाती है और बाकी की एनर्जी प्लांट बाकी के स्टेम को ग्रो करने में लगा देता है। तो हमेशा ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में आपको अपना प्लांट 5 इंच या 8 इंच के पॉट में ही ट्रेन करना चाहिए। अब देखिए इसकी बेस से भी कई सारी रूट निकल रही थी, एक तरह से ये सकर्स से जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्लांट से एब्जॉर्ब कर ले रहे थे और मेन ट्रंक में नहीं दे रहे थे, तो उसे भी हमें कटेड आउट कर देना है। अब देखिए बहुत ही पतली है पैडिंग जो साइड बाय साइड हमने इसे ग्रो की है, तो इसकी वायरिंग भी हमें ध्यान से करनी है। सबसे पहले जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है हमारे प्लांट की उसको मैं ट्रिम कर दूंगा और आपको भी ये करना चाहिए क्योंकि देखिए अगर आप इसे ग्रो होने देंगे तो प्लांट में वज़न ज़्यादा बढ़ेगा जिसकी वजह से आपका जो ये साइड बाय साइड ब्रांचेज़ हैं वो टूट के गिर भी सकती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें विगोरस ग्रोथ हुई है, वज़न इसमें बढ़ा है और अगर इसे टाइमली मैं अगर नहीं करता, वैसे भी ये बेंड हो चुका था, और अगर टाइमली इसे रिपोर्ट नहीं करता और इसकी ट्रिमिंग नहीं करता तो ये कहीं ना कहीं से बीच से टूट जाता
और हमारे 5 साल जो है बेकार हो जाते, वेस्ट हो जाते। तो इसीलिए अगर आप बॉन्साई बना रहे हैं तो हमेशा 6-7 महीने में आप देखिए इसकी पॉटिंग करिए और वायरिंग अच्छे से करिए। वज़न कहीं से भी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्लांट डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे आप देखिए मैं कटिंग वैसे भी कर रहा हूँ। सारी कटिंग मुझे अच्छे से कर लेनी है। पहले वायरिंग मैं नहीं करूँगा। सबसे पहले जितना भी एक्सेस वेट इसमें ग्रो हो चुका है साइड बाय साइड ब्रांचेस में, उससे मैं ट्रिम आउट करूँगा। अगर मैं वायरिंग पहले करता तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती कि जो ये साइड बाय साइड है इनकी जो थिकनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। तो अगर मैं बिना ट्रिम करे इसमें वायरिंग करना स्टार्ट कर दूंगा तो कहीं ना कहीं ऐसे मोड पे मैं कहीं ना कहीं किसी ब्रांच को हर्ट कर दूंगा और वो उस जगह से स्प्लिट हो जाएगी और वो ब्रांच जो है और उस ब्रांच के साथ साथ जो प्लांट का शेप है वो भी ख़राब हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं ऐसे बिना वायरिंग के लगा दूंगा तो आप देख सकते हो कि इसमें बैलेंसिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। एक साइड से प्लांट झुक जा रहा है क्योंकि इसकी मेन जो ट्रंक है वही इतनी थिक नहीं हो पाई है। अब जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ हो रही है, जेड तो वैसे बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, लेकिन मैंने पहले ही इसे शैलो पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया था, इसलिए इसका जो ट्रंक है वो मोटा नहीं हो पाया है। तो अब देखिए अब कोशिश करूँगा मैं कि नेक्स्ट जितने भी प्लांट बनाऊँगा उन्हें मैं कम से कम 5 साल दूँगा एक ट्रेनिंग पॉट में, जिनमें अच्छी खासी डेप्थ हो और प्लांट का जो ट्रंक है वो अच्छे से मोटा और थिक हो सके। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि 90% सिंडर मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट करूँगा और जो प्लांट का जो सॉइल मीडिया है उसे थोड़ा और पोरस बनाऊँगा और ज़्यादा न्यूट्रिशन बनाऊँगा, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि जो ट्रंक है वो ज़्यादा थिक हो। साथ ही साथ जितनी भी कटिंग निकली है उसे मैं साइड में रख दूँगा और इसे कटिंग को दोबारा से मिट्टी या किसी सिंडर में लगा दूँगा, ताकि मेरा जो रॉ मटेरियल है बॉन्साई बनाने का वो तैयार हो सके। तो ये कटिंग हमारी बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। और अगर आपको जेड प्लांट की कटिंग इजीली ग्रो करना है तो हमारे चैनल पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे 1 से 2 वीडियो आपको मिल जाएंगी जिसमें हमें इजीली मेथड से आपको जेड प्लांट की कटिंग रीग्रो करना स्टार्ट बताऊँगा। अब सबसे पहले मैं इसकी लेंथ देख लेता हूँ कि हमारे मेन ट्रंक की जो लेंथ है। अब देखिए वायरिंग में थोड़ी पहले से मोटी ले रहा हूँ क्योंकि प्लांट भी अब अच्छे से ग्रो होगा और इसकी वायरिंग ज़्यादा थिक रखने से इसे सपोर्ट अच्छे से मिलेगा और इसका वज़न जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, वेट जो ये गेन कर रहा है साइड बाय साइड पैडिंग की वजह से, उसे स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये कॉपर वायर है, आप कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई भी। सिंगल स्प्लिट वायर होती है ये और थोड़ी ज़्यादा लेना है आपको। और हमेशा प्लांट के अकॉर्डिंग हम जो वायरिंग है, ट्रेनिंग वायरिंग जो हम बॉन्साई में यूज़ करते हैं, उसकी थिकनेस डिपेंड करती है आपके प्लांट के वज़न में और प्लांट की जो साइज़ है और उनकी ट्रंक की जो थिकनेस है उस पे। अगर सपोज़ मैं ये मोटा जो ट्रंक है, अगर मैं किसी छोटे से प्लांट या बॉन्साई जिसे मामे बॉन्साई हम बोलते हैं, मिनी बॉन्साई के छोटे से ट्रंक में अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं गलती से थोड़ा प्रेशर भी लगाऊंगा तो प्लांट का जो ट्रंक है वो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, निकल जाएगा, आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो वायरिंग का जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है कि कौन से बॉन्साई प्लांट, उसकी वैरायटी क्या है और उस प्लांट की थिकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप वायरिंग को चूज़ करते हो। अब वायरिंग आपको हमेशा ध्यान रखते हुए इसे अच्छे से, बिल्कुल टाइट भी मत करिए, क्योंकि अगर आप एकदम से टाइट कर देंगे तो 2 महीने के अंदर ही जैसे ट्रंक ग्रो होगी तो उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो ट्रंक है वो एक तरह से आपके प्लांट के मेन ट्रंक का दम घुटना चालू कर देगा। तो बिल्कुल टाइट भी आपको वायरिंग नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा स्पेस आपको देना है ताकि आपका जब प्लांट ग्रो करे तो प्लांट को ज़्यादा इरिटेशन ना हो। प्लांट में टाइट वायरिंग करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा छोटे बच्चे जो कि ग्रोथ पीरियड में होता है उसको आप बहुत ज़्यादा कपड़ों से लपेट दें तो उसको जैसे इरिटेशन होती है वैसे ही आपके प्लांट को भी इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, प्लांट मर जाएगा। लीजिए दोस्तों, अब मेन ट्रंक की जो वायरिंग है वो तो मैंने कर दी है और बाकी साइड बाय साइड जो ब्रांचेस है जिसमें मैं पैडिंग क्रिएट कर रहा हूँ उसकी जो थिकनेस है वो मैं थोड़ी कम रखूँगा, क्योंकि जो साइड बाय साइड की ब्रांचेस है उनकी भी थिकनेस कम है। तो मैं ज़्यादा मोटी वायरिंग जो मैंने मेन ट्रंक के लिए यूज़ किया है मैं उस पर यूज़ नहीं कर सकता। और सबसे ज़्यादा मुझे इसी पे ध्यान देना है क्योंकि इसी पे पैडिंग मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो प्लांट का जो वेट होता है इसी में क्रिएट होगा। क्योंकि आप देख सकते हो एक ब्रांच में ही मल्टीपल ब्रांचेस को मैं कटिंग करके बढ़ाऊँगा तो इनमें वज़न ज़्यादा होता है। अब देखिए साइड बाय साइड मैंने जो है अच्छे से पैडिंग को वायरिंग कर दी है, तो आप शेप अच्छे से आप देख पा रहे हो आ रहा है। और जितनी भी एक्स्ट्रा आप देख सकते हो ब्रांचेस होंगी उनको मैं ट्रिम आउट कर दूंगा। अब आपको शेप समझ में आ गया होगा कि मैं प्लांट की शेप किस तरह रख रहा हूँ। अभी भी थोड़ी कटिंग करना बाकी है,
तो पहले मैं अच्छे से इसकी सॉइल मीडिया बनाऊंगा और मैं थोड़ी डिफरेंट रखूंगा। जैसे कि मैं 90% आपका सिंडर यूज़ करता था, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐड करूंगा जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और पोरोसिटी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए और न्यूट्रिशन वैल्यू अब थोड़ी मुझे उसमें बढ़ानी पड़ेगी। अब एक दो जो मेन ब्रांचेस है साइड बाय साइड की, अब देखो आप ध्यान से देखना कि मैं वायरिंग कैसे करता हूँ। सबसे पहले एक बार आपको एक नॉट रखना होता है मेन ट्रंक में, उसके बाद साइड बाय साइड से आपको हल्के हल्के हमारा जो मेन पैडिंग वाली ब्रांच है उस पर आपको वायरिंग करनी होती है। और कुछ कई बार जो ग्रोथ होती है, नई शूट्स होती हैं, वो दब जाती है, तो उन्हें दबने दीजिएगा, या फिर जो आपका कटर है या फिर आप सीज़र यूज़ कर रहे हो उससे आप कट कर देना। अब इसके बाद मैं इसकी सॉइल मीडिया तैयार करूंगा और उस सॉइल मीडिया में मैं 90% सेंडर यूज़ करता हूं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड ऑन करूंगा ताकि जो प्लांट की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बढ़ जाए। तो इसमें मैं थोड़े से प्यूमिस स्टोन यूज़ करूंगा। इनका काम भी पोरोसिटी को बढ़ाना है और एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट करना है, जो कि मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताता रहता हूं। तो प्यूमिस स्टोन इसमें थोड़ा मैं इंक्रीज़ कर दूंगा, साथ ही साथ लीफ मोल्ड जो कि न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देगी, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी। और साथ ही साथ लेका बॉल्स मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगा। तो 3 पोरोसिटी जो मटेरियल है, सिंडर, प्यूमिस स्टोन और आपका लेका बॉल्स, और साथ ही साथ साइड बाय साइड गोबर की जो खाद है वो भी इसमें मैं मिक्स कर दूंगा। तो प्लांट की एक प्रॉपर जो सॉइल मीडिया होती है बॉन्साई के लिए, वो मैं क्रिएट कर दूंगा। अब इसके बाद आप देख सकते हो उसका प्लांट का जो रूट सिस्टम था वो काफ़ी विगोरस हो चुका था। तो थोड़ी बहुत मैं रूट कटिंग करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, नहीं तो प्लांट जो है स्ट्रेस में आ जाएगा। इसके बाद मैं प्लांट को पोजीशन करूँगा अपने सेम बॉन्साई पॉट में। उसके बाद जो वायरिंग मैं यूज़ करता था मेन ट्रंक को स्टेबिलिटी देने में, सबसे पहले तो मैं जो ड्रेनेज होल है उसमें थोड़ी सी सॉइल मीडिया डाल दूँगा, और जिसकी वजह से थोड़ा लेवल आ जाएगा प्लांट, क्योंकि एकदम से अगर आप उसके बिल्कुल ढक देंगे सॉइल मीडिया से तो भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो थोड़ा हमें इसका जो लेवल है वो भी थोड़ा ऊपर रखना है। और हमेशा प्लांट को वायरिंग करने से पहले एक दो पोजीशन आप देख लें कि प्लांट आपकी कौन सी पोजीशन में है, जो कि आप प्लांट को या फिर देखने वालों को दिखाना चाह रहे हैं। इसीलिए जब भी आप कोई पॉट सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले उस पर अपना प्लांट रख के इमेजिनेशन करिए कि इस प्लांट पे आपका जो पॉट है और प्लांट है वो कैसा लग रहा है। अब जैसे कि ये शैलो पॉट है हमारा और इसमें ये बॉन्साई थोड़ा सूटेबल रहता है, तो मैं इस पॉट को चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब वायरिंग को अच्छे से टाइट करने के बाद मैं जितनी भी सॉइल मीडिया मैंने बनाई है उससे मैं फिल आउट करूँगा साइड बाय साइड। अब इसकी जो लेंथ है आप देख सकते हो कैसी है। सॉइल मीडिया रखने के बाद मैं स्टोन का भी यूज़ करूँगा ताकि प्लांट को थोड़ी स्टेबिलिटी मिल सके, क्योंकि इसमें अभी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई है और ट्रंक इतना मोटा नहीं है कि अपना पूरा वज़न अपने रूट सिस्टम पे ले पाए। तो इसे स्टेबिलिटी देने के लिए वायरिंग तो है ही, साथ ही साथ एक स्टोन का भी यूज़ करूँगा मैं, और करता ही हूँ, ताकि जो प्लांट है वो एक प्रॉपर शेप में रहे। तो सबसे पहले 90% भरने के बाद, इसे स्टेबिलिटी देने के बाद, जो कि स्टोन मैं इससे यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद साइड बाय साइड जितनी भी सॉइल बची है वो मैं इसे अच्छे से पुश कर दूंगा, दबा दूंगा, ताकि जो प्लांट का रूट सिस्टम है वो अच्छे से कंप्रेस हो सके। और ज़्यादा भी नहीं टाइट करना है आपको, ये ऑलरेडी वैसे भी पोरस है। मिट्टी होती तो हम इतना नहीं दबाते, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल ब्लॉक कर देती है, तो इसे अगर हम थोड़ा कंप्रेस भी करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए, आपको जो अपना काउंटर है उसको भी अच्छे से क्लीन रखना है। तो इसमें मैं पेंटिंग का ब्रश जो मेरे पास रहता है घर पे, उसी से मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगा, और जितना भी इसमें पॉट में स्पेस होगा इसमें मैं फिल कर दूंगा, और जितना भी एक्सेस या एक्स्ट्रा बचेगा उसे मैं बाद में रख लूँगा फिर किसी दूसरे प्लांट के लिए। वैसे बचना तो नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत बचेगा तो मैं उसे साइड बाय साइड रख दूँगा। तो लीजिए दोस्तों, हमारी रीपॉटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब 6 महीने तक मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा। नेचुरली जैसे इसे ग्रो होना है ग्रो होने दूंगा, क्योंकि अगर बीच बीच में मैं इसे कटिंग करूंगा, पिंचिंग करूंगा, तो प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं जो मेन इसकी जो ट्रंक है वो थोड़ी थिक हो सके, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें कटिंग नहीं करूंगा, डीप वाटरिंग करता रहूँगा। उसके बाद इसे 8 से 9 घंटे की धूप दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।